A very good morning, dear students. I am Pratik sir, an educator at Arya Public School, Chandlana. This is online video YouTube lecture for class plus 2, and in this lecture we are going to discuss about the electrical properties of solid. Electrical properties ऑफ सॉलिड्स। इस लेक्चर के अंदर हम लोग बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। सॉलिड्स की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है ना बेटा, वो बेस्ड है बैंड थ्योरी के ऊपर। हम सभी को ये पता है कि जो एटम्स हैं उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस शेल में आता है। अब ऐसे ऐसे अगर वैलेंस शेल एन टाइप एटम्स के मिल जाएं तो वो वैलेंस बैंड बना लेते हैं। तो बैंड थ्योरी यही कहती है कि सॉलिड्स के अंदर दो टाइप के बैंड्स होते हैं। एक होता है बेटा वैलेंस बैंड और दूसरा होता है बेटा कंडक्शन बैंड। एक होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। ये नीचे वाला है सपोज करो वैलेंस बैंड और ऊपर वाला है कंडक्शन बैंड। ये जो बैंड्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस जो बैंड है उनके अंदर वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन्स बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस बैंड्स के अंदर होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और कंडक्शन बैंड ज़्यादातर एम्प्टी होता है। अब इन दोनों के बीच में जो बेटा गैप है ना, इसको हम फॉरबिडन जोन कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको कहा जाता है फॉरबिडन जोन। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सॉलिड कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ बैंड्स, लोअर एनर्जी वैलेंस बैंड एंड हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड। द गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन जोन। जो गैप होता है बेटा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में उसको हम कहते हैं फॉरबिडन जोन। ये जो गैप है ये क्या है बेटा? फॉरबिडन जोन। अब ये फॉरबिडन जोन बड़ा है या छोटा? अब यहाँ पर जो गैप है वो बहुत कम है। अगर मैं एक और फिगर बनाऊँ, ये अगर मैं वैलेंस बैंड मान लूँ और दूसरा जो है कंडक्शन बैंड मान लूँ, अब ये जो बीच में इसके फॉरबिडन जोन हो गया ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो बेस्ड ऑन दिस फॉरबिडन जोन, बेस्ड ऑन द फॉरबिडन जोन, बेस्ड ऑन द फॉरबिडन जोन, all the solids are divided into three categories: conductors, second category is insulators, and another category semiconductors. Semiconductors. So what are conductors? कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बेटा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देते हैं अपने में से। तो व्हाट आर कंडक्टर्स? दीज आर द सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम बिकॉज दे हैव वेरी नैरो फॉरबिडन जोन। इनका जो फॉरबिडन जोन होता है ना बेटा वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन बैंड तक जा सकता है नैरो होने की वजह से। और इंसुलेटर्स में ये जो फॉरबिडन जोन होता है ना बेटा ये वाइड होता है, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र फॉरबिडन जोन मीन्स कंडक्शन बैंड तक नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक नहीं जा सकते, इसी वजह से ये कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में फ़र्क क्या हुआ बेटा? कंडक्टर्स दीज आर द सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ऑन द अदर हैंड insulators, these are those substances which don't allow the electricity to pass through them. Reason क्या है? The conductors have narrow forbidden zone, on the other hand insulators have wide forbidden zone. Apart from these there is another class of solid which are known as semiconductors. ये जो बेटा सेमीकंडक्टर्स हैं इनमें फॉरबिडन जोन
बीच में होता है, मीन्स ना ज़्यादा वाइड होता है ना ज़्यादा नैरो होता है। इस वजह से ये स्पेशल कंडीशंस में कंडक्टर्स की तरह काम करते हैं। कौन? सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स को हम लोग कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हुए काफ़ी टाइम देख सकते हैं। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स और दूसरे होते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। व्हाट इज़ प्योर एंड व्हाट इज़ इम्प्योर? प्योर मीन्स जब हम सिर्फ कुछ एक ग्रुप के एलिमेंट्स को देखते हैं कि भाई वो कंडक्टर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। और इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स का मतलब जब हम कोई इम्प्योरिटी डालते हैं यानी कि उसके अंदर डोपिंग करते हैं और वो सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो प्योर में तो बेटा जैसे कि ग्रुप नंबर 14 है, ग्रुप नंबर 14 है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये तीनों के तीनों या फिर टिन लेड हो गए, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आसानी से कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को ड्यू टू सम थर्मल इफेक्ट्स। ड्यू टू सम थर्मल इफेक्ट्स, टेम्परेचर में वेरिएशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से अपनी पोजीशन से डीलोकलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो टेम्परेचर वाइज कंडक्टर बन जाते हैं। बट कई बार हम इन ग्रुप 14 को इम्प्योरिटीज़ की मदद से कई बार हम ग्रुप 14 को इन इम्प्योरिटीज़ की मदद से यानी इम्प्योरिटीज़ को इंट्रोड्यूस करके यानी कि इम्प्योरिटीज़ डाल के हम इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, इनको कंडक्टर्स तक लेके आते हैं। तो इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो दो टाइप की होती हैं। इम्प्योरिटी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो, यानी कि जब हम ग्रुप 14 में ग्रुप 15 को इंट्रोड्यूस करेंगे, ग्रुप 15 में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया। जब हम ग्रुप 15 को डालेंगे ग्रुप 14 के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से हम इनको कहेंगे नॉट पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर। हम इसको क्या कहेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। So what are n-type semiconductors? N-type semiconductors are those semiconductors in which pentavalent impurity atoms, pentavalent means 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले जो एटम्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करा जाता है टेट्रावैलेंट एटम्स में। तो जो सेमीकंडक्टर्स अब बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्या कहते हैं उनको? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अगर हम ग्रुप नंबर 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स डालें, यानी कि अगर हम ग्रुप नंबर 13 को डालें, 13 को इंट्रोड्यूस करें, जैसे कि बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इसको जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं ग्रुप नंबर 14 में तो जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स बनते हैं वो बनते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। वो बनते हैं बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। सो हम लोग दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, डिपेंडिंग ऑन कि भाई हमें कौन सी इम्प्योरिटी डालनी है। अगर हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे तो हमारा बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर और अगर हम लेस इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बनेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। सी, अब हमारे पास मान लो सिलिकॉन है बेटा, सिलिकॉन चारों तरफ से बॉन्ड बनाता है, चारों की चारों तरफ से सिलिकॉन ने बॉन्ड बनाया। अब मान लो मैंने एक सिलिकॉन हटा दिया, ये वाला जो सिलिकॉन है इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने हटा दिए और इसकी जगह मैं कोई एक पेंटावेलेंट मीन्स पेंटावेलेंट एटम डाल रहा हूँ। पेंटावेलेंट एटम का मतलब क्या है बेटा? जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन के तो 4 है ना, टेट्रावेलेंट है सिलिकॉन। मैं इसमें डाल रहा हूँ पेंटावेलेंट एटम। मैंने कौन सा डाला? मान लो फॉस्फोरस डाला। फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स 4 की बजाय कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। अब सिलिकॉन तो वही अपनी पोजीशन पे है, बाहर वाले वही सिलिकॉन है इलेक्ट्रॉन के साथ। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है बेटा? यहाँ पे मैंने फॉस्फोरस इंट्रोड्यूस करा और फॉस्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5।
फॉस्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो अब फॉस्फोरस का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये 4 तो 1 2 3 4, ये 4 तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना गए जैसे सिलिकॉन ने बना रखे थे 4 डायरेक्शन में, वैसे ही ये फॉस्फोरस भी 4 डायरेक्शन में बॉन्ड बना गया। बट ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, यही नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। इसके अलावा अगर हम 5 यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाले एटम की बजाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को डालें, जैसे कि ये देखो सिलिकॉन दोबारा से लिया हमने, यहाँ पे भी सिलिकॉन है, ये तो पहले ही सराउंडिंग सिलिकॉन्स थे ही सही हमारे पास, एक सिलिकॉन हमने ये रेड वाला बाहर निकाल दिया, इसकी जगह अब हमने क्या डाला? एल्यूमिनियम। अगर मैं इसकी जगह एल्यूमिनियम डालता हूँ, एल्यूमिनियम के पास है 3 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। अब ये वाली पोजीशन तो खाली रहेगी ना, ये वाली पोजीशन तो खाली रह गई, ये बॉन्ड तो बनेगा नहीं। ये जो खाली पोजीशन रहेगी ना बेटा, ये तो खाली पोजीशन रहेगी, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन आया नहीं, इस खाली पोजीशन को हम कहते हैं होल। क्या कहते हैं? होल। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं है, तो ये क्या है? पोजीशन, मीन्स पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा, नॉट पोजीशन, पी यानी कि पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। पॉजिटिव क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर तो देखो बेटा इलेक्ट्रॉन था ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन था। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन था जो पूरे के पूरे क्रिस्टल में ट्रैवल कर रहा था, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ रही थी। बट यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ पर तो वैकेंट साइट है, एम्प्टी है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा होल। होल, इस होल के अंदर बारी बारी से इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर होल बन जाएगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर होल बन जाएगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर होल बन जाएगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहाँ होल बन जाएगा। मतलब इस होल की वजह से ही पूरी कंडक्शन हुई, किसके अंदर? क्रिस्टल के अंदर। तो ये क्या बन गया बेटा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमने सेमीकंडक्टर के इस वीडियो के अंदर बेटा 2 टाइप पढ़े, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर्स हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर्स हैं जिनके अंदर होल होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर जब बनते हैं जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए, यानी कि ग्रुप 14 के अंदर अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं ग्रुप 15 को, तो हमारा बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ग्रुप 14 के अंदर ग्रुप 13 एलिमेंट्स डालूं, यानी कि ट्राईवेलेंट एटम्स डालूं, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने की वजह से यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर बनता है वो बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वी विल डिस्कस फर्दर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग अपना जो अगला टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से पढ़िए। सो टेक केयर।